दादा मारते हैं तो ऐसी शक्ति मिले, ऐसा सामर्थ्य मिले कि दुनिया की कोई ताकत तुला म्हणत होतो की नाही आहे हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की हिम्मत न कर सके। चालू कुठलं करायचं मेरे कोल्हापुर के भाइयों बहनों, मैं कोल्हापुर पहले भी आया था। एक कोने में छोटी सभा थी और आज एक विराट जनसागर देख रहा हूं। अभी तो मैं अमेरिका में गया था और वहां पर मुझे खबर सुनाई देने लगी, एनसीपी के नेता चिल्ला रहे थे, कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे, ये मोदी का महाराष्ट्र में क्या काम है, बार बार क्यों आना चाहते हैं, क्यों यहाँ आना चाहते हैं। मुझे भी लगा यार पहले तो कभी कोई नाराज नहीं होता था, पहले भी मैं आता था, पहले कभी गुस्सा नहीं होता था। इन दिनों गुस्सा क्यों हो रहा है? तो कल से मैं फिर से शुरू किया है, ये जनसागर को मैंने देखा है, यही तो कारण है जो परेशान है। ये मोदी के कारण परेशान नहीं है, ये परेशान एक जनसैलाब के कारण है। अब सरल राव राजनीति के बड़े चतुर इंसान है। नैया जब डूबने वाली होती है तो भागना उनको बराबर आता है। आप मैंने कहा था लोकसभा में चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि नैया डूबने वाली है, इसलिए लोकसभा का चुनाव में लड़ूंगा की घोषणा करी और राज्यसभा में जाकर के बैठ गए थे। और अभी उनको पता है नाम डूबने वाली है। छोड़ करके भाग गए। भाइयों बहनों, अब मुझे पता चला मोदी के आने की परेशानी का कारण मोदी नहीं, ये विराट जनसागर है, विराट जनसागर। भाइयों बहनों, बचपन में मैं मेरे गांव में, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, हम बहुत छोटे बालक थे। गुजरात के भी शहरों का नाम हमको पूरा मालूम नहीं था, लेकिन उस समय से हम कोल्हापुर को बराबर जानते थे। कोल्हापुर का नाम पूरा मालूम था, ये मालूम नहीं था कोल्हापुर को क्या है, कहाँ है, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बचपन से कोल्हापुर सुनते थे। इसका कारण ये था कि मेरे गांव के कई परिवार यहाँ कोल्हापुर में गुड़ का बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे परिवार मेरे अपने गांव के यहाँ रहते हैं और वे जब आते थे तो हमको वो बहुत बड़े इंसान लगते थे। हम उनको देखने के लिए खड़े रहते थे और हमारे साथ कोल्हापुर में बड़े गुड़ का व्यापार करते हैं। ये इसके कारण कोल्हापुर को सबसे जानता। और आज उस कोल्हापुर की भक्ति का आशीर्वाद मुझे इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज पूरे हिंदुस्तान को कोल्हापुरी चप्पल की जरूरत है, ताकि देश तेज गति से चल पड़े। अगर देश को कोल्हापुरी चप्पल लग गया, देश चलना शुरू कर देगा।
चुका है उसको बाहर निकालने में हम सफल हो जाएंगे, ये विश्वास दिलाने के लिए आया। मैं तो अभी नया नया प्रधानमंत्री आप लोगों ने बनाया है, अभी तो मुश्किल से 100-125 दिन हुए हैं। जो लोग 60 साल से देश में राज कर रहे हैं, ये आजकल मोदी का 60 दिन के काम का हिसाब मांगते हैं। अरे भाई, पहले तुम तो अपने 60 साल का हिसाब दो, उसके बाद मोदी से 60 दिन का हिसाब मांगो। लेकिन जनता को तो मैं हिसाब देने को तैयार हूं। जनता को मैं एक मिनट का हिसाब देने को तैयार हूं, पल पल का हिसाब देने को तैयार हूं, पाई का हिसाब देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हूं। सामने वाले पूछते हैं मोदी ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया 125 करोड़ देशवासियों ने किया। आपातकाल में भी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट जीत करके आई थी, अब 50 से भी कम हो गई, 50 से भी कम। और महाराष्ट्र में तो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को एनसीपी को ढूंढना है ना, तो आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर के निकलना पड़ेगा। कहां बैठे हैं ढूंढना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का मिजाज कह रहा है, हवा का रुख बदल चुका है। जो पॉलिटिकल पंडित लोकसभा के चुनाव में गलती कर गए, उनका लेखा जोखा गलत निकला, उनको लगता था लोकसभा में भाजपा को 125 सीट मिलेगी, फिर लगने लगा 150 मिलेगी, फिर लगने लगा 175 मिलेगी, फिर सोचने लगे मैंने 182 से भाग गई, 182 से अटक गए। उस समय के सारे अखबार निकाल दीजिए, सारी टीवी डिबेट निकाल दीजिए, और देश की जनता को कमाल देखिए, सारे हिसाब किताब गलत करती है जनता, और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई देश की जनता ने। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मैं इन पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, दोबारा गलती मत करना। आप गलत हो जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी तो हमारे ही हैं। आप गलत हो जाए उसी, इस बार भी आपके मन में कितना शक हो, आशंका हो, कितनी हवा फैलाने का प्रयास हो, महाराष्ट्र के मतदाता समझदार हैं और वो यूपी और गठबंधन से मुक्ति चाहते हैं, वे पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अभिमान एक बन करके निकले हैं और मिलकर के चुनाव में विजयी होने का संकल्प करने समय है। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, 15 साल बर्बाद क्यों? लूटने में कुछ छोड़ा है क्या? कुछ बचा है क्या? अरे आप भी अपने जेब में देखिए, कभी न कभी तो इन लोगों ने आपके जेब में भी हाथ डाला ही होगा। अरे बच्चों के मध्याह्न भोजन में से जो लूट गए, वो आप में से क्या नहीं लूटा होगा, उसका अंदाज कीजिए। क्या महाराष्ट्र को लूटने में
है? मुझे आप सबका जवाब चाहिए, पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या महाराष्ट्र को लूटने देना है? क्या महाराष्ट्र को बर्बाद होने देना है? क्या महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी हो या भारतीय राष्ट्रीय हो, ये सब के सब एक ही कच्चे बच्चे के लोग हैं, उनसे मुक्ति के बिना संभव नहीं होगा। ये दल दो है लेकिन दिल एक है। नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये सारे भ्रष्टाचारवादी है। ये कांग्रेस के लोग परेशान हैं। इन दिनों अखबारों में आर्टिकल छपते हैं, ये मोदी बड़ा कमाल का है, उसने कांग्रेस वालों से गांधी को भी छीन लिया। बड़े परेशान हैं। हमने किसी को छीना नहीं, वो महात्मा है। किसी की उनको छीनने की ताकत नहीं, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस ने उनको छोड़ दिया है, ये तो इसी मैदान में 1925 मार्च महीने में महात्मा गांधी आए, इसी मैदान में आए और इसी मैदान में महात्मा गांधी ने जनसभा में यहां पर एक शिलान्यास का कार्यक्रम किया था। मार्च 1925 महात्मा गांधी के हाथों में यहां शिलान्यास हुआ था चरखा आश्रम का। भाई कोल्हापुर में कहीं चरखा आश्रम बना है क्या? कहीं दिखता है क्या? महात्मा गांधी ने शिलान्यास किया तो आगे हुआ क्या? कांग्रेस वाले राज करने के लिए नहीं करते थे। चलिए देश जब तक गुलाम था नहीं बन पाया, मान दिया, लेकिन आजाद होने के बाद तो कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। किया क्या? उन्होंने गांधी के साथ शोध किया कि नहीं किया? जिस इमारत का, जिस कपड़े का महात्मा गांधी ने शिलान्यास किया था, कितने साल तक आपने राज किया, लेकिन आपको सपना पूरा करने की याद नहीं आई। किसने गांधी को छोड़ा? आप बताइए, गांधी को किसने छोड़ा? गांधी को किसने छोड़ा? हाँ, एक बात में तुमको गांधी बहुत प्यारे लगते, उनके बिना जी नहीं सकते, उनके बिना उनकी राजनीति चल नहीं सकती। और वो है गांधी साहब लौटे। उनको गांधी नहीं चाहिए, सिर्फ गांधी साहब लौटे चाहिए, नगद चाहिए। और इसीलिए देश बर्बाद हुआ है। आप मुझे बताइए, ये हमारा हिंदुस्तान हजारों साल से है कि नहीं है? ऐसे नहीं वो खड़े हैं, उन्होंने भी जवाब देना पड़ेगा। भूख लगी होगी आप लोगों को, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। हजारों साल से हिंदुस्तान खड़ा है कि नहीं खड़ा है? ये देश है कि नहीं है? हजारों साल का इतिहास है कि नहीं है? संस्कृति है कि नहीं है? विरासत है कि नहीं है? आजादी के पहले हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद हिंदुस्तान था कि नहीं था? कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन क्या कभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बचता था क्या? बचता था क्या? सोना की चिड़िया कहलाने वाला देश आजादी के बाद दुनिया की नजर से उतर गया। क्या कारण? और आज डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है, नहीं बज रहा है। अभी अभी अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बजा नहीं बजा, चारों तरफ बजा नहीं बजा। क्यों बजा?
का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये दुनिया में जनता बजा है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ बजा है, आपके साथ बजा है। क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में एक सरकार को बनाया, एक मजबूत सरकार बनाई है आपने, और इसके कारण सारी दुनिया को पता है कि मोदी अकेला नहीं है, 125 करोड़ देशवासी उसके पीछे खड़े हुए हैं, और इसलिए दुनिया हिंदुस्तान को आसमान में लग गई है। ये आपके कारण है। क्या आप महाराष्ट्र को भी दुनिया माने ऐसा चाहते हो नहीं चाहते हो? पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का जयकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यभूमि विश्व में उसका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में महाराष्ट्र का जयकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर ये करना है तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनानी होगी। बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। न जात पात में भेद हो, न पंथ संप्रदाय में भेद हो, न गरीब अमीर में भेद हो, न पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच भेद हो, न शहरी और ग्रामीण में भेद हो, सारा मेरा महाराष्ट्र एक है। हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करना चाहते हैं, और इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आपके पास वोट मांगने के लिए आया। ये कांग्रेस वाले पूछते हैं मोदी ने क्या किया? कि कांग्रेस की सरकार ने इस देश में 32 लाख परिवार, आपको याद है, 32 लाख परिवार ऐसे थे जिनके घर सरकार की तरफ से पेंशन का मनी ऑर्डर जाता। कितना? किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया। अरे ऑटो रिक्शा लेकर के पोस्ट ऑफिस में अगर वो अपना ये पेंशन लेने जाएगा तो आधा पैसा तो ऑटो रिक्शा के किराए में चला जाए। आप मुझे बताइए, क्या ये गरीब के साथ मजाक करती है? भाई बहनों, मेरी सरकार ने एक फैसला कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार से पेंशन लेता है, भले आज उसको 50 रुपया मिलता हो, 100 रुपया मिलता हो, 200 रुपया मिलता हो, अब किसी को भी 1000 से कम नहीं दिया जाएगा। 32 लाख गरीब परिवारों को, 32 लाख गरीब परिवारों को मेरी सरकार ने फैसला कर दिया। उसको जेल जाना शुरू हो गया। काम ऐसे होता है। ये सरकार गरीबों के लिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं मोदी जी 5 महीने हो गए, कोई बड़ा विजन बताओ, बड़ा विजन। आपका बड़ा विजन है क्या? बड़ा विजन ये मुझे पूछते रहते। मैं उनको कहता हूं कि बड़ा विजन देख देख करके आपके आंखों को नंबर आ गए, और जिन्होंने बड़ा विजन दिखाया ना, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को काम आया, सामान्य मानवी को कोई काम नहीं आया। मैं तो छोटा इंसान, सामान्य परिवार से आया, मैं गरीबी में पला हूं, गरीबी में पड़ा हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे मालूम है। परिवार में मां बीमार हो और डॉक्टर को पैसा के देना हो तब कितनी दिक्कत होती है, वो अपनी आंखों से देखा हुआ है। मुझे गरीबी का पता है। मैं छोटा इंसान,
सोचता हूं, लेकिन मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए आया हूं। मुझे छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने, ये सपना लेने के लिए निकला। अब इसलिए इसके भाइयों बहनों, आप आज बिजली बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, मंदिर है तो फूल बेचने वाला कमाएगा, कंकु बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, छोटे छोटे होटल बनाने वाले लोग कमाएंगे, घर के अंदर जो पेंट के चलाते हैं वो कमाएंगे, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, अरे चाय वाला भी कमाएगा। हमें महालक्ष्मी है, भारत के तीर्थ क्षेत्रों में उसको अगर स्थान दिया गया होता तो आज मेरा कोल्हापुर कहां से कहां पहुंच गया। यह आपका सपना अधूरा है ना? अधूरा है कि नहीं है? पूरा करना ही नहीं करना है, आपके भरोसा के भाइयों खड़ो। लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं, मोदी जी कौन सी एनर्जी है आप में? यही आपका आशीर्वाद, यही तो देश के लिए जीने की मुझे प्रेरणा देते हैं, देश के लिए जूझने की प्रेरणा देते रहते हैं। ये आपका आशीर्वाद, यही मेरे सबसे बड़ी ताकत है, यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। भाइयों बहनों, हमें महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, नई सिद्धियों को प्राप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभिमान मिलकर के महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर फिर से एक बार जगा रहा है, और महाराष्ट्र आगे बढ़ जाएगा ना तो हिंदुस्तान को भी आगे ले जाएंगे। ये ताकत महाराष्ट्र में है। मुंबई आगे चल पड़े, महाराष्ट्र चल पड़ेगा, मुंबई और महाराष्ट्र आगे चल पड़े, हिंदुस्तान आगे चल पड़ेगा, ये मेरा भरोसा है। आज इसके भाई बहनों, आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजय कराइए, 15 तारीख को मत दीजिए, भाई मामला में मतदान कीजिए। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि जरा यहाँ आ जाए, सबका मेरे साथ खड़े हो जाए, सभी उम्मीदवार आ जाए। मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है, मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? यहां से जब जाएंगे कोई कूड़ा कचरा छोड़ करके नहीं जाएंगे, प्लास्टिक की बोतलें छोड़ के नहीं जाएंगे, कागज का ढेर छोड़ के नहीं जाएंगे, सब चीजें उठा के ले जाओगे ना। ये भारत माता हमारी है, ये महालक्ष्मी मां की भूमि है, ये साहू महाराज की भूमि है, ये ताराबाई की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। उसको गंदा करने का हमें अधिकार नहीं, उसे गंदा करने का हमें अधिकार नहीं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप यहां से जाएंगे, हर चीज को उठा करके ले जाएंगे, ये सफाई करने। Prime Minister Modi on a hectic day of campaign.